कहते हैं कि जब भी किसी शासक ने मचैल के रास्ते से होकर झंस्कार या लद्दाख के अन्य क्षेत्र पर चढ़ाई की तो अपनी विजय के लिए माता से प्रार्थना और मन्नत जरूर मांगी थी। सेना नायकों और योद्धाओं की इष्ट देवी होने के कारण ही इनका नाम रणचंडी पडरदा। जोरावर सिंह, वजीर लखपत जैसे सेना नायकों ने जब झंस्कार लद्दाख पर चढ़ाई की तो इस मार्ग से गुजरते हुए मां से प्रार्थना की और विजय हासिल की थी। 1947 में जब झंस्कार क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में आ गया तो भारतीय सेना के कर्नल हुक्म सिंह ने माता के मंदिर में मन्नत की और जब वह जीत कर आए तो मंदिर में भव्य यज्ञ के आयोजन के साथ साथ देवी की धातु की मूर्ति स्थापित की गई। दूसरी मूर्ति कर्नल द्वारा चढ़ाई गई मूर्ति है। मंदिर का इतिहास। ठाकुर कुलवीर सिंह पाडर क्षेत्र में पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त थे तो उनका भी मचैल आना हुआ। यहाँ उन्हें माता की भव्यता और कृपा का एहसास हुआ और वह माता की भक्ति में लग गए। उन्होंने सन 1991 में मचैल यात्रा का प्रारंभ किया। पहले यह यात्रा छोटे से समूह तक ही सीमित थी, लेकिन किश्तवाड़ दाश और गुलाबगढ़ का मार्ग खुलने के बाद यात्रियों की संख्या बढ़ती गई। बढ़ते बढ़ते यह संख्या हजारों में पहुंच गई और यह स्थानीय यात्रा न रहकर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश से आए श्रद्धालुओं की भी यात्रा बन गई। प्रत्येक वर्ष मंदिर में जाती है छड़ी। मचैल यात्रा इस वर्ष 25 जुलाई से शुरू हुई है, जो अगस्त माह के अंत तक चलेगी। यात्रा के दौरान माता चंडी को छाड़ी डीडीएची के रूप में चुनरियों से सजा एक बड्ढा विशाल त्रिशूल जम्मू से माता रणचंडी के मचैल मंदिर में ले जाने की परंपरा है, जिसकी विधिवत पूजा की जाती है। इस वर्ष 18 अगस्त को शेड्ढी जम्मू के जैन बाजार से रवाना होगी, जिसमें हजारों लोग ढोल, नगाड़ों, ढोंस, नरसिंघे जैसे आंचलिक वाद्य यंत्रों के सुरीले और दिव्य रागों के साथ मां के जयकारे लगाते हुए चलते हैं। इस यात्रा का महत्वपूर्ण और पहला पड़ाव किश्तवाड़ होता है। किश्तवाड़ में यात्रा का भव्य स्वागत होता है। यहाँ रात विश्राम और खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। अगले दिन हजारों की संख्या में स्त्री, पुरुष, बच्चे व वृद्ध इसमें शामिल होकर यात्रा की विदाई करते हैं। इसके बाद गुलाबगढ़ चशौती गांव में पड़ाव करने के बाद अगले दिन यात्रा यानी 22 अगस्त को मचैल गांव पहुंचेगी। यात्रा के दौरान जगह जगह लंगर का इंतजाम होने के बावजूद स्थानीय लोग अपने घरों में भोजन कराते हैं। छड़ी के दौरान श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हैं, जो थोड़ी कठिन जरूर है, लेकिन प्रकृति के अनुपम दृश्यों, पहाड़ों से गिरते झरनों, लंबी छायादार वृक्षों, फूलों और कहीं कहीं साथ चलते भोंट नाले को निहारते हुए यात्री सारी थकान भूल जाते हैं। प्रकृति की गोद में की गई यह यात्रा श्रद्धालु जीवन भर नहीं भूलते। मंदिर में पहुंचकर मन उल्लास से भर जाता है। यहां पहुंचकर जैसे यात्री जन्म जन्म के पुण्य प्राप्त कर बंधनों से मुक्त हो जाता है। अब यह यात्रा हजारों में रहकर लाखों श्रद्धालुओं में तब्दील हो गई है। इस वर्ष यात्रा जिला आयुक्त किश्तवाड़ की देखरेख में चल रही है। इससे पूर्व मचैल के लोगों की बनाई हुई संस्था इस यात्रा का संचालन करती थी।